कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली दौरे पे गए थे। इस दौरान उन्होंने मायावती को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष की एकजुटता में अगर मायावती साथ रहती तो बीजेपी को हराने में और आसानी होती, हम हरा सकते थे अगर मायावती हमारे साथ रहती। लेकिन ऐसी कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से मायावती हमारे साथ नहीं आ पाई। इसके बाद मायावती ने जवाब दिया है राहुल गांधी को और उनको कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम बताया है और दिल्ली का उदाहरण दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस वास्तव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष की एकजुटता के लिए अपने को तैयार कर पा रही है? क्योंकि कई सवाल राजनीतिक गलियारों में उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष की जो नेतृत्व है वो कांग्रेस नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी कि इंडिया गठबंधन जब बना तो ये हुआ कि एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बने, वो नहीं हो पाया। एक विपक्ष का एक बैठने की जगह हो यानी कि ऑफिस हो, वो नहीं बन पाया। विपक्ष के प्रवक्ता नियुक्त हों, वो नहीं हो पाया। क्या कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वो करे, या उसे ये डर है कि अगर उससे क्षेत्रीय पार्टियां नहीं संभाली जाएंगी, क्योंकि वो एक के बाद एक लगातार मिल रही हार विधानसभाओं में कांग्रेस के मोरल डाउन है। क्योंकि 2024 से चुनाव से पहले जब इंडिया गठबंधन की बात आई, यूपीए हटा के इंडिया गठबंधन का जब गठन हुआ तो उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में कहा गया कि नीतीश कुमार सबसे माफिक इंसान होंगे जो बीजेपी को हराने के लिए एक तुरूप का एक्का साबित होंगे। लगभग सारी पार्टियों ने एक तरह से नीतीश कुमार को लेके एक कहा कि एक संयोजक की भूमिका में नीतीश कुमार को दिया जाए। हालांकि कांग्रेस प्रत्यक्ष तौर पे तो नहीं, मौन रह के ही खड़गे और सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार के ऊपर हाथ रखा था। लेकिन हुआ क्या? नीतीश कुमार छोड़ के दोबारा एनडीए गठबंधन में वापिस आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि जब नीतीश कुमार को ये नियुक्त किया गया तो नीतीश कुमार ने पूरे देश भर में घूम घूम के एक एनडीए के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाया। हालांकि उस वक्त भी इंडिया गठबंधन में जो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो एक तरीके से एकजुट नहीं हो पाई और लेकिन एक साथ जाने का एक संदेश लोकसभा चुनाव के परिणामों पर असर देखने को इसलिए हुआ कि इंडिया गठबंधन 234 सीट और 240 सीटों पर बीजेपी सिमट के रह गई है। यानी कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, अगर उन दोनों के सांसदों को मिला लिया जाए तो सिर्फ 4 सांसदों के यानी 6 सीटों का डिफरेंस था, 234 ये 240 ये। तो इसका असर जरूर हुआ, पूरे देश भर में असर हुआ, लोकसभा चुनाव में असर हुआ। भले पार्टियां इंडिया गठबंधन के तहत जो पार्टियां भले बिखरी थी, लेकिन एक संदेश गया था कि इंडिया गठबंधन है, विपक्ष है जो एक मोदी को हराने के लिए एक लाइन से लड़ रहा है। लेकिन फिर भी उस वक्त भी क्योंकि नीतीश कुमार गए क्यों? सवाल ये हुआ कि क्या कांग्रेस नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार संयोजक बने? अगर नहीं चाहती थी तो आखिर क्यों नहीं चाहती थी, ये भी सवाल है। जब कांग्रेस से ये कहा गया, जब नीतीश कुमार ने कहा कि प्रदेश की कमान हम तेजस्वी यादव को बिहार में सौंप देंगे, उनके एक अरमान भी थे कि केंद्रीय नेतृत्व में उनकी भागीदारी हो और एक पैरेलल समानांतर एक खड़े हों, एक बड़े नेता की तरह, नरेंद्र मोदी की तरह एक पैरेलल समानांतर विपक्ष के नेता के तौर पर वो अपनी भूमिका निभाएं। लेकिन वो नहीं हो पाया। कहा यह गया कि कांग्रेस ही नहीं चाहती थी। कांग्रेस ने ये इशारा किया, कांग्रेस ने अपने ऊपर से भार हटा के ये कहा कि संयोजक बनाने के लिए ना तो केजरीवाल तैयार हैं नीतीश कुमार को और ना ही ममता बनर्जी तैयार हैं उनको संयोजक बनाने में। इसलिए नीतीश कुमार ने भी अपनी अलग राह चुन के फिर एनडीए गठबंधन में अपनी वापसी ले ली। अब सवाल फिर यही उठ रहा है कि क्या अभी भी कांग्रेस नहीं चाहती? क्योंकि आप देखिए कि 240 सीटें पाने के बाद भी बीजेपी लगातार विधानसभा चुनाव जीतती जा रही है, लेकिन 234 सीटें पाने के बाद भी इंडिया गठबंधन अभी भी बिखरा पड़ा है, जबकि बीजेपी एनडीए को एकजुट रखने में कामयाब हो गई है। आप देखिए कि चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, कांग्रेस का बड़ा माहौल था लेकिन हार गई। महाराष्ट्र में चुनाव हो, कांग्रेस का बड़ा माहौल था, हार गई। इन 2 राज्यों से एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। सवाल ये भी उठता है कि इसको बनाने में कांग्रेस कितने कदम आगे चल रही है या कितने कदम पीछे चल रही है, क्योंकि देखिए दोनों का निहितार्थ छुपा हुआ है। जो इंडिया गठबंधन है वो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों का एक गठजोड़ है जो ये चाहता है कि कांग्रेस के सहारे दिल्ली की सत्ता के
बंटवारे में वो हिस्सेदार हो, जबकि कांग्रेस चाहती है कि इन क्षेत्रीय दलों की ताकत से दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को हटाए, मंसूबा पाले हुए। यानी कि दोनों का निहितार्थ है, दोनों के अपने अपने सपने हैं, लेकिन आखिर ये दोनों के सपने उतर क्यों नहीं पा रहे हैं, इन दोनों के सपने साकार क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सिर्फ इसीलिए कि कांग्रेस, क्योंकि अगर कांग्रेस चाह ले, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी इंडिया गठबंधन में पार्टी है, कांग्रेस अगर चाह ले तो एक दिन में, एक हफ्ते के अंदर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन जाएगा इंडिया गठबंधन का। एक हफ्ते के अंदर उसके प्रवक्ता नियुक्त हो जाएंगे, एक हफ्ते के अंदर एक ऑफिस खुल जाएगा, ऑफिस ले लिया जाएगा और एक हफ्ते के अंदर ही पार्टियों को एकजुट कर लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ही नहीं चाहती कि ऐसा हो। कांग्रेस को डर है कि वो लगातार विधानसभा हार रही है, उसका मोरल डाउन है। अगर विपक्षी पार्टी, यानी कि अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी अगर इस दायरे के अंदर में आ जाती है तो कांग्रेस को डिग्रेड होना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। तो राजनीति के जानकार तो यही मान रहे हैं कि कांग्रेस ही नहीं चाहती कि इंडिया गठबंधन अस्तित्व में रहे, एकजुट हो। अगर एकजुट होता है तो इसका नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। अब देखिए इसके पीछे वजह क्या क्या है। जहां कांग्रेस मजबूत होती है, जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत होती है, वहां अपने ही साथी इंडिया गठबंधन के साथियों को सीट नहीं देती है। कहां कहां? सबसे पहले हम चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथी थे, वो मांग रहे थे सीट मध्य प्रदेश में कि कम से कम हमको 2 या 3 सीटें दे दीजिए। उन्होंने नहीं दिया। वहाँ कमलनाथ मिश्रा ने कहा, जिनके हाथ में कमान थी चुनाव में, उन्होंने कहा कि हम अखिलेश को नहीं जानते। वहाँ से स्थिति, वो ना जीत पाए खुद और ना अपने इंडिया गठबंधन के साथियों को जीतने दिए। यही हाल हरियाणा में हुआ। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमको कम से कम सीटें दे दीजिए ताकि गठबंधन की हिस्सेदारी अगर रहे तो हम अच्छे वोटों से, अच्छे सीटों से जीत जाए। यहाँ भी कांग्रेस ने थोड़ा सा भी आम आदमी पार्टी को भाव नहीं दिया। उसे लग रहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ जाएंगे, लेकिन वहाँ भी उसे मात खानी पड़ी। महाराष्ट्र में भी यही हाल हुआ। महाराष्ट्र में भी अखिलेश यादव और अन्य क्षेत्रीय दल जो थे वो मांग रहे थे कि कम से कम को 4 सीट 5 सीट दे दीजिए यहाँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वहाँ अपना वोट बैंक भी है। पिछली बार 2 समाजवादी पार्टी ने जीती थी, इस बार 1 जीती है। यही वजह है कि कांग्रेस जहाँ जहाँ जिन स्टेटों में मजबूत है वहाँ क्षेत्रीय दलों को अपना हिस्सेदार नहीं मानती है और ना ही बनाती है, ना बार्गेनिंग करने देती है। अब देखिए यही हाल, जहाँ जहाँ कांग्रेस कमजोर है वहाँ क्षेत्रीय दलों से बार्गेनिंग करने में आगे निकल जाती है। पहला उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव से बार्गेनिंग कर लेती है। अखिलेश यादव इसको 2 सीट दे भी देते हैं, ये दोनों सीट जीतती भी। अखिलेश यादव 8 सीट देते हैं। 11 सीटों का फासला, 11 सीटों का लोकसभा में हुआ था, लेकिन 8 सीटें इनको मिली। उसमें देखिए इनके सांसद 6 सांसद जीत गए। तो यहाँ वोट बैंक नहीं है, 2% सिर्फ यूपी में वोट बैंक है कांग्रेस का। लेकिन इसको कांग्रेस को चाहिए कि 20% वोटों पे उसकी हिस्सेदारी हो, यानी कि जो क्षेत्रीय दल हैं वहाँ कांग्रेस उनको दबा देती है। यही हाल 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में हुआ। बिहार में भी 2015 में वोट बैंक इसका 6% वोट बैंक था, 2020 में बढ़ के 9% पे हुआ, वो भी आरजेडी की वजह से। आप देखिए कि वहीं सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टियों को आरजेडी ने 19 सीटें दी थी, उनमें से 12 से 13 सीटें कम्युनिस्ट पार्टियों ने जीत के लाके आरजेडी के खाते में दिया था, यानी कि जो विपक्ष का महागठबंधन था उसमें लाके दिया था। लेकिन इनको 70 से 90 सीटें दी गई, उसके बाद भी ये वही ढाक के 3 पात कांग्रेस रही। तो उस समय ये कहा गया कि कांग्रेस को इतनी सीटें आरजेडी को नहीं देनी चाहिए थी। आप देखिए तमिलनाडु में भी अब क्या हो रहा, तमिलनाडु में भी यही हो रहा डीएमके के साथ। डीएमके भले सरकार में है लेकिन असहज महसूस कर रही है कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस वहां दबाने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस खुद नहीं चाहती कि इंडिया गठबंधन अस्तित्व में रहे। अगर कांग्रेस जिस दिन चाह ले, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, इंडिया गठबंधन एकजुट हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ही नहीं चाहती कि इंडिया गठबंधन एकजुट हो। तो कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों पर तोहमत लगाने से पहले खुद के दामन में देखे कि आखिर वो क्या कर रही है। क्या वो इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए उसने कुछ किया? नहीं किया। उसने पश्चिम बंगाल में नहीं किया, पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव भी गठबंधन के साथ नहीं लड़ा। क्यों? उसे लग रहा था कि हम ममता बनर्जी को। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हुआ क्या? आम आदमी पार्टी को भी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो वोट बैंक कांग्रेस पे खिसक के आया, उतना ही वोट बैंक से 12 से 15 सीटें ऐसी थी, वोटों का अंतर आम आदमी पार्टी के विधायकों को हारने का, उम्मीदवारों का हारने का, कि कांग्रेस जितने वोट का अंतर था उससे ज़्यादा कांग्रेस के कैंडिडेट पाए थे। अगर ये दोनों
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अगर ये हुआ होता, कांग्रेस साथ मिलकर लड़ी होती, तो निश्चित रूप से दिल्ली की सत्ता भी इंडिया गठबंधन के हाथ में होती। यही हाल पंजाब के साथ हुआ। पंजाब में भी हर जगह आप लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत लड़े, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है। यानी ये है कि कांग्रेस जहाँ मजबूत है वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों को अपनी हिस्सेदारी लेने नहीं देती, और जहाँ कमज़ोर है वो क्षेत्रीय पार्टियों को दबा के वहाँ हिस्सेदारी लेती है। इससे क्या होता है कि उसका तो वोट बैंक थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन सीटें विपक्षी पार्टियों की कम होती हैं, जिससे उनको हार का सामना भी करना पड़ता है। तो कांग्रेस को अपने दामन में देखना होगा, और इंडिया गठबंधन को, अगर बीजेपी को हराना है तो इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा, और मजबूत करने के लिए उसको कई समझौते करने होंगे, जो अभी कांग्रेस समझौते करने से बच रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।